हैरान कर देगा, क्योंकि आज बात होने वाली है उस मंच की जहां एक तरफ भारत का दमखम दिखा, दूसरी तरफ रूस और चीन की दोस्ती ने अमेरिका को नींद से जगा दिया, और तीसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा जवाब मिला जिसे सुनकर वो भी सोच में पड़ गए कि आखिर अब दुनिया किस दिशा में जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एससीओ समिट 2025 की। दोस्तों सोचिए, चीन का शहर टियानजिन, जहां पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, यहां इकट्ठा हुए हैं एशिया के सबसे बड़े दिग्गज। मंच पर भारत, रूस और चीन एक साथ, और कैमरे के सामने वो पल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को गले लगाया और शी जिनपिंग से हाथ मिलाया। तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल गईं और हर कोई यही पूछने लगा, क्या ये तीनों मिलकर डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देने वाले हैं? अब यहाँ समझिए असली खेल। मोदी जी ने जब पुतिन को हक किया और शी जिनपिंग से हाथ मिलाया, तो ये सिर्फ फोटो ऑप नहीं था, ये एक मैसेज था। मैसेज अमेरिका को कि भाई साहब, अकेले टैरिफ लगाकर दुनिया को डराने का जमाना चला गया, अब एशिया भी एकजुट हो रहा है। और यही तस्वीर सबसे ज्यादा परेशान कर रही है ट्रंप को। आपको याद होगा, ट्रंप ने अभी हाल ही में भारत पर 50% तक के टैरिफ लगा दिए थे। मतलब साफ है, वो चाहते थे कि इंडिया दबाव में आ जाए, लेकिन एससीओ समिट ने साबित कर दिया कि इंडिया दबाव में आने वाला नहीं है, बल्कि उल्टा अब भारत अपने पुराने और नए दोस्तों के साथ मिलकर अमेरिका को जवाब देने की तैयारी में है। और अब आते हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर। भाई साहब, इनका स्टाइल ही अलग है। बिना नाम लिए सीधे इशारों में कह दिया, बुलिंग वर्ल्ड ऑर्डर अब नहीं चलेगा। साफ है, ये तंज था डोनाल्ड ट्रंप पर। मतलब चीन ने सीधे मंच से अमेरिका की नीतियों पर हमला बोल दिया, और बाकी देशों ने भी इसमें हाँ मिलाई। एससीओ के बयान में साफ लिखा गया कि सदस्य देश किसी भी तरह की एक तरफा पॉलिसी के खिलाफ हैं। अब बताइए, ये सीधे सीधे कौन सी पॉलिसी है? जी हाँ, अमेरिका की। दोस्तों अब आते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर। पुतिन ने मंच से दो बड़ी बातें कही। पहली, यूक्रेन संकट की जड़ है नेटो का विस्तार, और दूसरी, उन्होंने अलास्का में ट्रंप के साथ हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि वो उस मीटिंग की बातें दुनिया को बताएंगे। यानी साफ मैसेज, रूस और अमेरिका के बीच जो अंदर की बातचीत हो रही है वो अब दुनिया के सामने भी आएगी। और इसका असर क्या होगा, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन दोस्तों, एससीओ समिट सिर्फ राजनीति का मंच नहीं था। यहाँ एक और बड़ा ऐलान हुआ। चीन ने कहा कि वो एक नया एससीओ डेवलपमेंट बैंक शुरू करेगा और आने वाले 3 सालों में $8.4 बिलियन का लोन देगा। सोचिए, अगर ये बैंक बन गया तो एशिया का अपना वर्ल्ड बैंक तैयार हो जाएगा, और इसका सबसे बड़ा फायदा उन देशों को मिलेगा जो अभी तक आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के भरोसे जी रहे हैं। तो दोस्तों, इन पहली तस्वीर और पहले बयान ही बता गए कि इस समिट में सिर्फ हाथ नहीं मिल रहे, बल्कि दुनिया का पावर बैलेंस बदल रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे टियानजिन में मंच पर मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग ने तस्वीरों के जरिए पूरी दुनिया को बड़ा मैसेज दे दिया। लेकिन अब असली सवाल ये है, इस पूरे खेल में डोनाल्ड ट्रंप कहाँ फिट होते हैं और अमेरिका का मूड कैसा है? आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रंप का पूरा एजेंडा एक ही लाइन में समा जाता है, अमेरिका फर्स्ट। मतलब चाहे इंटरनेशनल ट्रेड हो या ग्लोबल सिक्योरिटी, सब कुछ अमेरिका के हिसाब से होना चाहिए। और इसी सोच के चलते उन्होंने भारत पर 50% तक के टैरिफ ठोक दिए। ये तो आपको पता ही है। अब सोचिए, इंडिया जो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, अगर उस पर टैरिफ लगाया जाएगा तो इसका नुकसान सिर्फ इंडिया को नहीं बल्कि अमेरिकी कंपनियों को भी होगा। लेकिन ट्रंप का मानना है कि भारत जैसे देशों को दबाव में रखना जरूरी है ताकि वो अमेरिका के आगे। लेकिन एससीओ समिट में जो तस्वीरें और बयान सामने आए, उन्होंने साफ दिखा दिया कि दुनिया अब झुकने वाली नहीं है। अब गेम बदल चुका है। अमेरिका अकेला हो रहा है और एशिया मिलकर नया फ्रंट तैयार कर रहा है। और दोस्तों, यही वो बात है जो ट्रंप की नींदें उड़ा रही है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात पर। क्योंकि दोस्तों, भारत चीन रिश्ते किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। कभी बॉर्डर पर तनाव, तो कभी इकोनॉमिक टकराव, और कभी मिलकर ग्लोबल मंच पर बयानबाजी। टियानजिन में जो मीटिंग हुई, उसमें दोनों नेताओं ने सिर्फ मुस्कानें एक्सचेंज नहीं की, बल्कि कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की। पहला मुद्दा था ट्रेड। चीन चाहता है कि भारत अमेरिका से हटकर ज्यादा ट्रेड रिलेशन उसके साथ बनाए। दूसरा मुद्दा था बॉर्डर सिक्योरिटी। दोनों देशों ने माना कि मतभेद हैं, लेकिन संवाद जरूरी है। और तीसरा मुद्दा वो था ग्लोबल पॉलिटिक्स। यहाँ मोदी और शी दोनों ने इशारों में ये मैसेज दिया कि अगर अमेरिका एक तरफा दबाव बनाएगा तो एशिया के देश मिलकर जवाब देंगे। अब आप सोच रहे होंगे, क्या भारत और चीन फिर से दोस्त बन जाएंगे? तो इसका सीधा जवाब है कि इस मुलाकात ने एक नई दिशा जरूर खोल दी है। दोस्तों, अब जरा बात करते हैं उस बड़े ऐलान की जिसने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम की धड़कनें बढ़ा दी। चीन ने एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनाने का प्रस्ताव रखा है और अगले 3 साल में करीब $8.4 बिलियन लोन देने का वादा किया। अब सोचिए, ये बैंक अगर बन गया तो एशिया के छोटे देशों को आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं होगी। मतलब अब फाइनेंशियल पावर भी एशिया के हाथ में आ सकती है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि पैसा ही पॉलिटिक्स की असली ताकत है। अगर एससीओ डेवलपमेंट बैंक मजबूत हो गया तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे संस्थानों की पकड़ ढीली हो जाएगी। और यही तो अमेरिका को सबसे बड़ा डर है, क्योंकि अभी तक वर्ल्ड फाइनेंस का सेंटर वॉशिंगटन था। लेकिन अगर टियानजिन से नया बैंक निकला तो गेम चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों,
अब तक आपने देखा कि कैसे ट्रंप के टैरिफ के बीच एससीओ मंच पर मोदी, शी और पुतिन की तिकड़ी ने तस्वीरों और बयानों से नया माहौल बना दिया। लेकिन अब असली मजा है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चाल में, क्योंकि पुतिन सिर्फ नेता नहीं है, वो ग्लोबल पॉलिटिक्स के शतरंज के मास्टर भी हैं। पुतिन जब तियानजिन पहुंचे तो हर कोई यही देख रहा था कि वो क्या कहेंगे, और दोस्तों उन्होंने कहा भी, और ऐसा कहा कि पूरी दुनिया सोच में पड़ गई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यूक्रेन संकट की जड़ नेटो का विस्तार है। मतलब रूस का क्लियर मैसेज है कि अगर पश्चिमी देश अपनी सीमाओं को खींचकर रूस के पड़ोस तक ले जाएंगे तो टकराव तो होगा ही। लेकिन दोस्तों यहाँ पुतिन ने एक और चाल चली। उन्होंने ट्रंप से अपनी अलास्का वाली मीटिंग का जिक्र छेड़ दिया। बोले मैं उस मीटिंग की बातें दूसरे वर्ल्ड लीडर्स को भी बताऊंगा। अब सोचिए, अगर पुतिन सच में ऐसा करते हैं